काफी एनकरेजिंग वचन था। परमेश्वर ने भी काफी प्रोत्साहन दिया कि हमें प्रभु को याद रखना चाहिए जवानी के समय में। तो मैं ये वचन से यही मनन कर रहा था कि हमारा ये इस सपोपदेशक 12 में जो 1 से 8 तक में है। तो प्रभु कह रहे थे कि देखो, समय जो है जा रहा है, बहुत कम समय है तुम्हारे पास। और जो भी तुम्हारे पास एनर्जी है, टाइम है, और जो भी प्रभु ने तुम्हें दिया है उसका पूरा यूटिलाइज करो प्रभु की महिमा के लिए। तो ये परमेश्वर मुझे इनकरेज करे थे, क्योंकि जैसे लिखा है, रिमेम्बर योर क्रिएटर। मतलब जब तुम जवानी में ही प्रभु को स्मरण रखो, मतलब कि हमें और भी मुझे प्रभु प्रोत्साहन दे रहे कि तुम मजबूत रहो और बलवंत रहो और प्रभु की ढाढ़स काम बढ़ते जाओ। जैसे पॉल भी तिमोथी को स्ट्रेंथ करता है और तीतुस को भी बताता है कि, और पतरस भी अगर हम देखेंगे, वो एक मछली मारने वाला था, लेकिन वो बता रहा था कि यशायाह वचन से बता रहा था कि घास सूख जाते हैं और फूल झड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जो है सदा बना रहेगा। तो इसलिए हमें भी प्रभु को मुझे यही प्रभु प्रोत्साहन दे रहे थे कि हर दिन जो तुम्हारा समय है और तुम्हारा जो टाइम है, और तुम जो भी हर दिन एक्टिविटी जो भी काम करते हो, और उसमें तुम परख के ध्यान से करो कि उसमें प्रभु की महिमा होना चाहिए। और अपने समय को यूं ही व्यर्थ मत गवा देना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग नेगेटिव एग्जाम्पल भी है, पॉजिटिव भी एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में। तो हमें हर दिन प्रभु के इस समय जो है हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यंग जब तक रहते हैं तो उस समय हमारा जो एनर्जी रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। और हमें दौड़ेंगे, हम काफी सारे काम जो है बहुत फुर्तीले से कर लेते हैं। और बहुत सारा जो काम है या कोई भी ऐसी चीज है, जैसे हम जल्दी इससे कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है कि ये जो तुम्हारा एनर्जी है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी जो ताकत है, वो फिर चले जाएंगे, फिर तुम्हें आगे काम नहीं, आगे फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर बोल रहे हैं जब तक तुम पृथ्वी में हो, तुम इसका सही इस्तेमाल करो और प्रभु की महिमा करो। और वचन जैसे कि वो बताता है कि 1 तिमुथी 4 में जब हम पढ़े थे कि पे क्लोज अटेंशन, मतलब हमें इस पे ध्यान देना है, क्योंकि हम जिस समय जिस पीढ़ी में जी रहे हैं, आसपास बहुत सारा बुराई है। काफी यंग लोग अलग अलग गेम्स में, इंटरटेनमेंट में, और बहुत सारे विवादों में, लड़ाई झगड़े में, और अलग अलग लोगों को धोखा देने में, इससे ऐसे व्यवहार में ट्रांसफर हो रहे, मतलब बदल रहे, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। तो प्रभु कह रहे तुम्हें सतर्क रहना है, अंत के समय में संयम और धर्म और प्रभु के भय में जीवन बिताना है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। और गाना भी गाते हैं, जैसे गाना है, लाइफ इज शॉर्ट करके एक गाना है कि थोड़े समय में वो चला जाएगा, जब ग्रास लाइक विदर। और इसलिए बी इन टाइम करके गाना है, बी इन टाइम। तो मतलब प्रभु के समय में हमें समय देते रहना चाहिए। मैं तो खासकर सुबह प्रभु को, और जब भी रहता हूँ, प्रभु का वचन में मनन करता रहता हूँ। जो भी वचन जो सिखाया जाता है, और जो भी वचन में पढ़ता हूँ, तो मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मुझे मालूम है कि शैतान किस टाइम मुझे परमेश्वर से डिस्ट्रैक्ट भी करेगा। तो हमें इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शैतान खासकर जवान लोग को ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आगे के लिए बहुत ही प्रभु के कार्य के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए बहुत यूजफुल है। तो इन लोग को शैतान हमेशा धोखा देने की कोशिश करेगा। खासकर आजकल तो बहुत सारे गैजेट है, फैसिलिटीज है, अलग अलग चीजें होते हैं आसपास, हर कदम पर बुराइयां हैं, हर अलग अलग। लेकिन हमें अपने मनों को, विचारों को, और हमारे थॉट्स लाइफ को प्रभु की महिमा के लिए जागते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमेशा शेर के समान घूमता रहता है और फाड़ खाने के लिए। लेकिन हमें पूरी मजबूती के साथ प्रभु कहते हैं कि चट्टान पे तुम घर बनाओ। तो इससे ही हमें घर बनाना है, जिससे हम प्रभु के विश्वास से डगमगाए नहीं। तो एक आखिरी वचन है वो वहाँ पे, जैसे इसी वचन से रिलेटेड बहुत अच्छा वचन है, नीति वचन 19 में। नीति वचन 19 में ये वचन शेयर करें। नीति वचन 19 में एक पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे कहता है, जो निर्धन खराई से चलता है
वह मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ते हैं वो चुक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। तो इसलिए प्रभु प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जैसे सपोपदेश में बताया कि तुम अपनी जवानी में याद रखो। नहीं तो क्योंकि दिन बुरे हैं, समय सिचुएशन आएगा, लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन होगा, ऊपर नीचे होगा। कभी ऐसे भी होंगे लोग तुम्हें प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट करेंगे। हो सकता है तुम्हें प्रभु के नाम से बहुत दुख उठाना भी पड़े। लेकिन फिर भी उस समय भी हमें डटे रहना है, विश्वास में सुरक्षित रहना है। जैसे डैनियल के टाइम में हुआ था, डैनियल ने वो सदरक मेसक अबेदनगो को तीनों को मजबूत कर दिया था, काफी एनकरेज कर दिया था उसको। तो उन लोग ने वहां पे खड़े रहे थे, मतलब राजा के सामने बोले, तुम्हें आपको देखो राजा, अगर आपको आग में डालना भी है तो आप डाल दो, मैं ये नहीं करूंगा, आपको डालना है डालो, प्रभु को मेरा परमेश्वर नहीं भी बचाने आएगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इतना विश्वास था, मजबूत था। तो इसलिए हमें भी प्रभु पे विश्वास रखना चाहिए, और हर परिस्थिति में, क्योंकि वो समय वो घड़ी और हम यहाँ से कब चले जाएंगे हमें पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कभी भी, लेकिन हमारा जो जीवन है जवानी, ये जो जवान है, इसमें हमें अपना सारा एनर्जी, ताकत और जो समय है और जो रिसोर्सेज हैं जिसके जरिए हम काम या घर में कोई भी छोटी छोटी चीज, जैसे हम अभी मैं यहाँ रहता हूँ मुकेश रिसर्व में, एक दूसरे को कभी इंकरेज करते रहना, कभी घर का काम, कभी एक छोटी छोटी चीजें सब करते रहते, जिससे क्या होता है, एक दूसरे को काफी इंकरेज होता है और प्रोत्साहन भी होता है। और हम थोड़ा सतर्क भी रहते हैं, जिससे कि शैतान का हमला ना हो, क्योंकि शैतान का एक ही काम है, वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। जैसे लेकिन आयुब के बारे में आप जानते ही हैं, कितना सारा ट्रबल मुसीबत आया था, कितने सारे संकट तकलीफ आए थे, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया था, बहुत मजबूत था। वो बोलता है, आई हैव मेड अ covenant इन माई आईज, मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने वाचा बांधे कि मैं किसी भी स्त्री को या गलत नजर से नहीं देखूं। मतलब वो बहुत ही अंदर से बहुत स्ट्रांग और विश्वास योग था। तो इसके लिए हमें भी कोई भी मुसीबत आएगा फिर भी हमें डिस्करेज नहीं होना, निराश नहीं होना है, क्योंकि उसकी वाइफ भी उसको डिस्करेज कर रही थी आयुब का, बोली थी तुम मर जाओ और तुम्हारा परमेश्वर को नकार दो। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं, कोई भी अगर अच्छा फैसिलिटी दे, अच्छा काम देगा, अच्छा प्रमोशन देगा, अच्छी चीजें ऑफर करेगा, लेकिन हमें उसको रिजेक्ट कर देना, अगर परमेश्वर हमारे पहला स्थान नहीं है तो। कि परमेश्वर हमारे लिए से सदा के लिए उसी अनंत दौर में दौड़े चलना है, उसी बुलाहट में बने रहना है, क्योंकि जीवन का प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जीवन क्या है, तुम तो आप हो, आज और कल है। क्योंकि हर दिन हम कितना न्यूज़ सुनते हैं, कितने सारे होता है, हर दिन लोग कहीं ना कहीं मर जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे मर्डर हो रहा है। तो हम, प्रभु हमें तो बचाते हैं, लेकिन हमें दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है, इसलिए जो समय है तुम प्रभु के लिए जियो। और इससे प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। Anybody can share with this what we have shared on? एक दो मिनट के लिए भी एक एक करके जल्दी शुरू करो। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के प्रोत्साहित भरे वचन के लिए। रिमेम्बर द लॉर्ड योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ। हमें ये वचन पे जब मैं मनन कर रहा था तो अम, मुझे गॉड ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा चीज है, भगवान को याद करना, गॉड को याद करना, भगवान के ऊपर ही भरोसा रखना अपने यूथ में, जब हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हमारे आप पर ही होता है, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हमारे क्षमता पे होता है। लेकिन उस समय में हम अगर भगवान पे भरोसा रखें और पहले से ही इसका प्रैक्टिस करें तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी ब्रदर जैक से भी सुना जोसेफ के बारे में। वो जब पॉटिफायर के घर पे काम कर रहे थे तभी पॉटिफायर का वाइफ ने उससे टेम्प्ट किया। तभी वो एक ही दिन में, वो जब भी टेम्प्ट होता है तो उसके दिमाग में ऐसे एक ही दिन में नहीं आया था कि मुझे ये पाप नहीं करना चाहिए।
वो बहुत पहले से प्रभु का भय प्रैक्टिस करके आ रहे थे और छोटी छोटी चीजों में उसे विजेता मिलती जा रही थी, तब जाकर वो बड़े टेम्पटेशन में विजेता प्राप्त कर पाए। तो बहुत पहले से अगर हम भगवान पे ही भरोसा रखें, भगवान ये जाने कि हमारे खुद के क्षमता में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु का प्रभु का मदद हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तो अपने जवानी के बहुत सारे साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, लेकिन अपोस्टल पॉल से प्रेरणा मिलती है कि अ, हमें फास्ट भागना चाहिए, भले ये मैराथन रेस है लेकिन 100 मीटर जैसा भागना चाहिए। तो हम अ, भगवान का कार्य हम भी पूरा कर सकते हैं, भले हमने लेट चालू करे किया हो। थैंक यू। Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करता हूँ। एक वचन है जैसे आज शेयर किया है कि पहला तीमुथियुस 4 में 15-16, उन बातों को सोचता रहा और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो ये मतलब बहुत अच्छा वचन है तिमोथी का, जैसे कि इसमें हम हमारे अभी हम जो सीख रहे हैं उस पे हम उस पे हम ध्यान लगाएं, क्योंकि इतना जो हम सीखते हैं उस पे हम ध्यान लगाएंगे तो हमारी उन्नति होगी और हमारे कारण दूसरे भी लोग ये बात को समझ पाएंगे कि यीशु मसीह क्यों आए थे इस जगत में। क्योंकि कई कलीसियाओं में हम देख रहे हैं कि लोगों को वो चीज सिखाई नहीं जा रही है, तो वो उनको वो चीज पता ही नहीं है, तो वो क्या है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन हमें वो चीज मिल रही है तो हमें उसका पालन करना है। और जैसे दूसरा वचन है, इन बातों पर स्थिर है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। और ये सचमुच अद्भुत है कि हमें स्थिर रहना। अब स्थिर है मतलब क्या है कि शैतान तो हमें कोशिश करेगा कि इसको हम कैसे भी इसके मार्ग से हम भटका दे, क्योंकि हम आज एक मूवी देख रहे थे पिलग्रिम प्रोग्रेस में, तो वो चलता रहता है लेकिन उसको मार्ग में भटकाने के लिए शैतान बहुत कोशिश करता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसको इनकरेज करते हैं कि आप चलते रहो इस मार्ग पे, क्योंकि अलग अलग टेम्पटेशन आते हैं, जैसे इस दुनिया में पैसों का लोभ है, या फिर ऐसी बात है जैसे हमें बड़ा बनना है, या फिर बहुत सारी लुभावनी बातें हैं। लेकिन शैतान, क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह को भी बोला था कि देख, अगर तू मेरे सामने झुकेगा तो मैं तुम्हें तुझे संसार की सब वस्तुएं दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो हमें भी कि हमें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना है, क्योंकि हमारे जीवन को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और कई बार होता है कि हम नहीं चल पाते, लेकिन परमेश्वर का हम पवित्र आत्मा के द्वारा चल सकते हैं, क्योंकि ये नया नियम है। और यीशु मसीह जल्द आ रहे, तो हमें यही कि हमें चलते रहना है और दूसरों को भी हमें इनकरेज करना है। परमेश्वर स्तुति आमीन। Hallelujah. मैं भी शेयर करना चाहूंगा। तो एक वर्स है, Lamentations 3:27-28। Lamentation 3:27-28। It is good for a man to bear the yoke while he is young. Let him sit alone in silence, for the Lord has laid it on him। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि वो अच्छा है या बेहतर है एक व्यक्ति के लिए कि जब वो यंग रहता है, जब वो छोटा रहता है, युवक रहता है, तभी वो जीवन का जो अलग अलग बोझ है तभी सह ले, और उसको शांत रहने दो, क्योंकि ये परमेश्वर ने ही अनुमति दिया है। कई बार जब हम लोग यंग रहते हैं, कुछ लोगों का जो यूथ रहता है बहुत स्मूथ रहता है काफी चीजों में उनका। हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं दे आर क्वाइट वेल ऑफ, उन काफी पैसे वाले हैं, तो उनको जो फील्ड में जाके पढ़ना है पढ़ सकते हैं, या उनको जो फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, जॉब जॉब नहीं करना है, कुछ और चीज करना है, तो उनके पास वो फ्रीडम है कि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर नहीं है। हो सकता है कि उनके माँ बाप बहुत ही अच्छे विश्वासी थे, तो अच्छे तरीके से उनको बड़ा किया, कोई बुरी आदतें नहीं थी जब वो बड़े हो गए जिसके साथ उनको ज्यादा जूझना पड़ा। तो ऐसे कुछ लोग होता है जीवन। लेकिन कई बार उल्टा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप इतने रईस नहीं थे, या हो सकते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, उसकी वजह से जो फील्ड में हम लोग जाना चाहते थे हम लोग जा नहीं पाए, जो हमें इंटरेस्ट था वो नहीं करना पाए, जो नौकरी मिला वो लेना पड़ा और करना पड़ा। हो सकता है कि नौकरी में भी ऐसे जगह पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नौकरी करना पड़ता है जहाँ पे बहुत
बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और इतना मेहनत करने के बाद भी हमेशा इतना पैसा नहीं मिलता है। और उसके ऊपर से हम लोग विश्वासी है, तो जब भी हम लोग के आजू बाजू के लोग बॉस के खिलाफ उल्टा सीधा बात करते हैं, हमें बात नहीं करना, हमें शांत रहना है। जब भी आजू बाजू के लोग दूसरे मौज मस्ती करके अपने स्ट्रेस को रिलीव कर देते हैं, हम लोग को वो नहीं करना है। हमें अपना आत्मिक जीवन भी देखना है, साइड बाय साइड करियर भी देखना है, साइड बाय साइड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखना है। तो ये अगर हम लोग का सिचुएशन ऐसा है, तो ये अच्छा है कि हम लोग युवक के स्टेज में ही ये सब चीजों के थ्रू जा रहे हैं। क्योंकि ये टाइम पे हम लोग ये सब सह पाते हैं। जब भी हम लोग यंग रहते हैं तो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस हम लोग बहुत आसानी से सह पाते हैं, इसके तुलना में कि जब भी हम लोग थोड़ा और बुजुर्ग होने लगे। तो परमेश्वर यंग डेज में ही हमें ये सब ट्रेनिंग देता है, ताकि जो हमारे अंदर से कार्य करना है, हो सकता है नम्र करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड्योरेंस, स्टैमिना, दृढ़ रखना वो सिखाना है, या सही चॉइसेस करना है। कई बहुत इजी होता है यंग यंग रहते तभी बार बार वरी करना फ्यूचर के बारे में, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मेरे आजू बाजू के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो ये सब चीजों के थ्रू अगर हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज गुड फॉर हिम टू बी साइलेंट, कि कंप्लेन मत करो। गॉड को गॉड के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि वो गॉड ने तुम्हारे ऊपर वो सिचुएशन लाया है। क्योंकि वो चाहता है कि तुम ये जो चीजें हैं, जो सीखना है, जो बोझ ढोना है, वो अभी बोलो, अभी उठा लो। आगे मुश्किल पड़ेगा जब भी तुम थोड़ा और ओल्ड हो जाओगे। अभी सीख लो जो सीखना है, तभी जब भी आगे जब भी टाइम आएगा, सही टाइम पे परमेश्वर वो काफी सारे बोझों को निकाल भी देगा, और कई सारे चीजें जहाँ पे अभी स्ट्रगल लग रहा है वो एकदम बाद में सीधा कर देगा। और अभी तुम्हारे अंदर जो चरित्र के अंदर जो कार्य वो कर रहा है, उसके जरिए जब ये सभी चीजें अच्छे होने लगेंगे, तुम उसको सही तरीके से संभाल पाओगे। वरना अगर तुम्हारे अंदर वो कार्य नहीं होएगा और तुम्हें डायरेक्ट ये सब आशीष मिलने लगेगा, सब सही मिलने लगेगा, तो तुम उसको ठीक से संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारे सिर में जाएगा और तुम परमेश्वर को भूल जाओगे। तो हमेशा याद रखना है, यंग एज कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। ये सब के बीचों में सिन के साथ बैटल रहता है, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेसेस रहते हैं। लेकिन गॉड का ही वो प्लान है कि इन सभी के थ्रू वो हमें स्ट्रांग बनाए, और आगे जाके हम दूसरों को मदद कर पाए, ये उसका पर्पस है। और एक दो भाई लोग भी एक दो मिनट के लिए बोल सकते हैं। एवरीबॉडी एल्स। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के वचनों के लिए। आज का वचन बहुत बहुत अच्छा प्रोत्साहित था जवानों के लिए। जैसे सब उपदेशक एक में 12:1 में कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और भी वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो ये मतलब बहुत एक अच्छा वचन है जिसमें प्रभु हमें कहते हैं कि हमें जवानी में से ही हमारे सज्जनहार को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, उनकी बातों पे चलना चाहिए। जैसे ब्रदर अविनाश ने भी अभी बहुत एक अच्छा वचन शेयर किया, जिसमें हमें सिखाते हैं कि आपको जवानी में ही अ, वो स्ट्रेस, वो बोझ को आप उठाते हो तो फिर वो आगे जाके आपको वो तकलीफ नहीं देता है। तो ये वचन हमारे लिए ही एक बहुत अच्छा वचन है। हमारे फायदे का ही ये एक वचन है जिसमें प्रभु हमें कहते हैं कि आप जवानी से ही वो डिसिप्लिन सीखे, वो चीजों को वो चीजों को सीखे, उनकी बातों पे चलना सीखे, ताकि जब आपका उम्र हो जाए तब आपको तकलीफ ना हो उन चीजों के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे तो जैसे 8 वचन में कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। हम कुछ भी कर ले, कितना भी पैसे कमा ले और सब, जैसे ब्रदर ने आज एक अमीर बिजनेसमैन के बारे में सिखाया कि अंत में सब कुछ व्यर्थ हो जाने वाले। जैसे यहाँ पे सुलेमान राजा भी वही कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ ही है, और अंत में हम हमारा सोल को भी लूज कर जाएंगे, वो अनंत जीवन भी लूज कर जाएंगे इसके चक्कर में। तो यही हमें प्रभु सिखाते हैं इसमें कि हमें जवानी से उनके बातों पर स्मरण रखना सीखना चाहिए, ताकि हम
दुनिया में कुछ कमाए ना कमाए, पर एटलीस्ट वो इटर्नल लाइफ जो प्रभु ने हमें रखा है, एटलीस्ट वो हमें मिले। तो इन बातों के लिए इन वचनों के लिए प्रभु जो हमें हमेशा सिखाते हैं, और जैसे एक गीत भी है जो हम गाते हैं, कि जो कहता है इंग्लिश में कि गिव द बेस्ट टू योर मास्टर, गिव हिम द स्ट्रेंथ ऑफ योर यूथ। ये आपके सबसे बेहतरीन दिन है, जो आपके यूथ के दिन है, ये हमें प्रभु को देना है। जिसमें हमारा जो जो ताकत है, हमारे हमारे में भी ताकत है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो इन दिनों में हमें प्रभु को, दिन हमारे ये ताकत जो है जवानी का, ये हमें प्रभु को देना है। हमारे बेहतरीन दिन है ये। तो इससे प्रभु बहुत हमारे से प्रसन्न होते हैं जब हम हमारा बेस्ट उन्हें देते हैं। तो इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। जब भाई और बच्चे लोग, युवक लोग भी, प्रभु ये चाहते हैं हम हमेशा रोज कड़ी मेहनत करें। मेहनत तो आपको करना है। तो यीशु मसीह भी जवानी से बहुत कड़ी मेहनत किया है, वर्क हार्ड, तभी हमको प्रतिफल मिलेगा हर जगह में, हमारे काम में, पढ़ाई में। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चर्च में भी हम अच्छा मेहनत करना चाहिए प्रभु के लिए, किसी दिखावा के लिए नहीं। और ऐसा करेंगे तो हम लोग वफादार रहेंगे। हमारा मन भी ट्रेन करेंगे हमको प्रभु ने, कि प्रभु के वचन पे हम लोग मन सोचेंगे ज्यादा, तभी हमको प्रकाशित मिलेंगे प्रभु के वचन के बारे में। वी गेट लॉट ऑफ लाइट। दिस इज द वेज ऑफ गॉड, दिस इज द करेक्ट वे। ये तो सही है, ये तो हम लोग बुद्धिमान लोग बनेंगे। तो जवानी से प्रभु हमको बुलाया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो लोग तो भटके हुए हैं इतनी ऐश आराम में और संसार की सब लालसाएं में, तभी उसके बाद उनका जीवन तो बहुत ही उदास रहता है। पैसा बहुत है लेकिन बहुत खालीपना महसूस करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको रोज खोना है। लॉर्ड फिल अस विद द होली स्पिरिट। एंड प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो प्रभु, ताकि जो मैं पहले प्यार करते थे उसमें द्वेष करके प्रभु की इच्छा करो। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाएंगे। प्रभु आपको एक एक करके दरवाजा खोलेंगे, तो प्रभु की इच्छा अनुसार हम जिएंगे। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बच्चे लोग भी